संवाददाता पूजा मक्कड़ मौजूद हैं। एनआईए मुख्यालय से मनीष शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं और इस पूरी कवरेज को शुरुआत जिसने किया यानी राहुल सिन्हा। ये फंडिंग होती है, ये फंडिंग कहां से होती है, आतंकवादियों की तनख्वाह कहां से आती है, इस पर साल भर पहले रिपोर्ट की थी। राहुल सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राहुल, मैं आपके पास ही आ रही हूं, जरा एक साल पहले हमें ले चलिए, पीछे ले चलिए और बताइए कि कैसे साल भर पहले ही जी न्यूज ने अपने दर्शकों को आगाह कर दिया था और बता दिया था कि असलियत है क्या। रूबिका, आज श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक, पंजाब तक जो छापे पड़े हैं वो उसकी शुरुआत एक साल पहले हुई थी। हालांकि उस वक्त एनआईए ने हमारी रिपोर्ट के बाद में इंक्वायरी स्टार्ट कर दी थी। उस वक्त जी न्यूज ने बताया था कि किस तरीके से हवाला के कारोबार के जरिए पाकिस्तान से, सऊदी अरब से करोड़ों रुपए हर साल भारत पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली से श्रीनगर पहुंचते हैं। हमने बताया था कि किस तरीके से अमन सेतु से पाकिस्तान और भारत के बीच में व्यापार करने वाले कुछ व्यापारी अपना माल कम दिखा करके उसका बचा हुआ पैसा अलगाववादियों और आतंकवादियों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि हमने बताया था बड़ी कार्रवाई हुई है, उसे लीड कर रहे थे एनआईए के आईजी आलोक मित्तल साहब, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए। आज क्या क्या चीजें सामने आए, आप क्या शेयर हमारे साथ करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ और नई लोकेशंस भी सामने आई है जिस पर आप दबिश डाल सकते हैं, हालांकि वो आप शेयर नहीं करना चाहेंगे एंड वी अंडरस्टैंड। हाँ, हम लोगों ने जो कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज के संबंध में जो टेरर फंडिंग हो रही है उसके बारे में एक रेगुलर केस रजिस्टर किया था, जिसमें आज हमने J&K में 14 लोकेशंस पे, हरियाणा में 1 लोकेशन पे और दिल्ली में 7 लोकेशंस पे आज सुबह सर्चेस की और उनमें से कुछ सर्चेस अभी भी चल रही हैं। इसमें 1 करोड़ 15 लाख से ऊपर का कैश रिकवर हुआ है और कई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स हमने सीज किए हैं और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमने सीज किए हैं। तो ये हमारी आज की कार्रवाई अभी चल रही है और कार्रवाई के दौरान हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली है जिसके बेसिस पे कुछ और लोकेशंस पे सर्च की जा रही है। और ये सब कुछ उन 3 लोगों से जिनसे आपने पूछताछ की थी उसमें ये सारी चीजें निकलकर सामने आई थी? नहीं, वो एक हमारी इंक्वायरी का हिस्सा था। पिछले 1 महीने से अधिक के समय से हम लोग अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे थे कि जो इस कश्मीर में हाल में स्कूल जलाने की, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जलाने की, सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थर फेंकने की जो कार्रवाई हो रही थी कि इसके पीछे कौन से लोग हैं और इनको फंड कौन कर रहा है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी और जो हमने पी रजिस्टर की थी उसमें जो जानकारी सामने आई, जो बातें पता लगी, उसके बेसिस पर हम लोगों ने एक फ्रेश एफआईआर रजिस्टर की और उसके बाद ये सर्चेस की गई। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट। देश आपके साथ है, लगातार हम आपसे आगे भी संपर्क साधे रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। आप कम शब्दों में जल्दी से बता दीजिए कि ये वो सारी चीजें हैं जिस पर आज एक्शन हो रहा है और साल भर पहले हम सामने रख चुके थे दर्शकों के। बिल्कुल रूबिका, उसके हमारी खबर दिखाने के 20 दिन बाद ही एक पीई दर्ज की थी एनआईए ने और उसके बाद में गिलानी के बेटे को एक नोटिस भी जारी किया गया। मैं बहुत जल्दी बता देता हूं आपको। अमन सेतु से हमने बताया था किस तरीके से पैसा भारत पहुंच रहा है आतंकवादियों के पास, अलगाववादियों के पास। हमने बताया था किस तरीके से आईएसबीटी में बसेस के थ्रू यहां से लोग अपनी एक विशेष प्रकार की बनियान पहनकर जाते हैं जिसमें लाखों रुपए रखा जाता है और श्रीनगर पहुंचाया जाता है। बाहर से श्रीनगर के होटल्स को बुक कराया जाता है और अचानक उनकी बुकिंग कैंसिल कर दी जाती है और जो पैसा होता है वो उन होटल्स तक पहुंच जाता है और ये होटल्स उस पैसे को अलगाववादियों और आतंकवादियों तक पहुंचाते हैं। ऐसे कई चीजें हमने सामने रखी थी जिसके बाद एनआईए ने अपनी जांच शुरू की थी। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा। पूजा, आपके पास क्या जानकारी है, जल्दी से बता दीजिए दर्शकों को। देखिए रूबिका, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये उन ठिकानों में से एक ठिकाना है जहां पर रेड हुई थी। G436 S436 ये इलाका है। यहाँ जो गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं ये मानव अरोड़ा नाम के उस शख्स की हैं जिनके यहाँ आज रेड पड़ी और अभी कुछ देर पहले ही एनआईए ने अपनी रेड खत्म की है। ये भी बताना चाहेंगे एमजी न्यूज के दर्शकों को कि मानव अरोड़ा और उनके मैनेजर को पूछताछ के लिए एनआईए के अधिकारी अपने साथ हिरासत में ले गए हैं। जैसा कि राहुल बता रहे थे कि हवाला के लिए कई रास्ते अख्तियार किए जाते थे, उसी में से एक रास्ता था ड्राई फ्रूट्स का कारोबार, जो कि मानव अरोड़ा करते थे। दिल्ली और कश्मीर के बीच ये कारोबार होता था और ये कहा जाता है कि उसमें ओवर
इनवॉइसिंग, यानी कि 200 रुपए के डब्बे को 2 लाख रुपए का कोट करके उसका जो डिफरेंस होता था वो सेपरेटिस्ट तक पहुंचाया जाता था ताकि आतंकी फंडिंग का काम किया जा सके। ये एक रूट था और ये एक अहम ठिकाना था जहां सुबह 6 बजे से लेके शाम 4 बजे तक रेड चली है। और उसके बाद एनआईए के ऑफिशियल्स कुछ देर पहले ही यहां से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप, सीडीज, कुछ और सामान और साथ ही में मानव अरोड़ा को, उनके मैनेजर को साथ लेकर चले गए। और ये पुख्ता सबूत है मनीष शुक्ला, पुख्ता सबूत है ये बदमाश कंपनी काम कैसे कर रही थी, इसकी बैलेंस शीट आज दुनिया के सामने आ गई है। रूबिका, एक बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज एनआईए ने जो उनका बयान आया है उसके हिसाब से जो छापेमारी की कार्रवाई की है उसमें कई अलगाववादियों के पास से लश्कर तोयबा के लेटर हेड, हिजबुल मुजाहिदीन के लेटर हेड और इसके साथ अलगाववादियों के पास से तमाम ऐसे वीडियोस, उनके लैपटॉप से तमाम ऐसी चीज़ें मिली हैं जो काफ़ी सेंसिटिव हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन सब को लेकर के जो टेरर फंडिंग की बात एनआईए कर रही है उसको भी स्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि फंडिंग और टेरर के बीच क्या ताल्लुकात हैं वो जो लश्कर तोयबा और तमाम जो उनके डिटेल्स इनके अलगाववादियों के घर से मिले हैं वो कड़ी बैठाई जा रही है। दूसरी बड़ी बात इंपॉर्टेंट आपसे बता दें जल्दी में कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से तमाम ऐसे बिजनेसमैन की पहचान हुई है जिनका रूटीन जम्मू कश्मीर में आना जाना है, जो हवाला के पैसे को कश्मीर ले जा रहे थे, अलगाववादियों तक ले जा रहे थे। तमाम उसके तरीके थे, गैस सिलेंडर, खाली गैस सिलेंडर के अंदर कैश को रख के ले जाना, पैकेट्स किसी और चीज़ का है उसके अंदर पैसे रखे जा रहे हैं। तो तमाम ये एक्टिविटीज़ हो रही थी। अब एनआईए जिस तरह जांच कर रही है और लोगों से पूछताछ होगी और पहली बार एक कंक्रीट एविडेंस के तौर पर एनआईए जांच को आगे लेकर जा रही है। मनीष शुक्रिया ये जानकारी के लिए। इनामुल नबी साहब, ये कैसी कश्मीरियत है सर? पैसा पाकिस्तान से लेंगे ये लोग और आतंकवादियों को तनख्वाह देंगे? मैडम अभी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए ना, अभी तो रेट्स कंटिन्यू चल रहे हैं। पहले ही आप जजमेंटल मत बनिए, पहले इससे अच्छा है कि हम असल मसले पर गौर करें जो कि कश्मीर इशू है। गौरव जी अभी बैठे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। अभी जो आप वीडियो क्लिप चला रहे थे अपनी स्क्रीन पर, उस पर आप देख सकते हैं वो हुर्रियत की वहाँ तनकीद कर रहे हैं दिल्ली में, लेकिन यहाँ श्रीनगर में इनके बीजेपी लीडर हुर्रियत नेताओं के साथ कैसे बैठे हैं, ये जरा उसका जवाब बताए। लोगों को धोखा दे रहे हैं वहाँ। कौन बैठा है? अभी एक और न्यूज, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया तो यहाँ बैठे हैं, वो कहाँ सेपरेटिस्ट के साथ बैठे हुए हैं? ये आप अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आप या रेड के साथ हैं कि रेड के खिलाफ हैं, ये बताइए। और जो हमारे ब्रिगेडियर मिश्रा ने एक इम्पोर्टेंट सवाल आप ये बताइए कि आप रेड के खिलाफ हैं कि रेड के साथ हैं, यह जवाब दीजिए। नहीं, आप इनाम उल नबी से मैं एक ही बात कहूंगा, पहले मुझे कंप्लीट सिर्फ इतना कह दीजिए कि आपको गर्व है कि आप नहीं, हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तानी से इनाम उल नबी आप ये बताइए कि रेड के साथ है चर्चा जरूर या रेड के खिलाफ है, बिंदु पे करेंगे। आप सिर्फ इतना शुरुआत में इतना कहिए कि आप भारतीय एक करके रुकिए एक सेकंड। गौरव भाटिया साहब एक आप कौन होते? सर हम हिंदुस्तानी होते हैं, ये बातें मत कीजिए आप। मैं भारतीय नागरिक हूं। एक मिनट आप कौन हैं? पहले आप बताइए आप कौन हैं? बीजेपी को जो अपने देश के लिए जान दे सकता है। इनामुल नबी आप कौन हैं? पहले ये बताइए। मैं बता रहा हूं मैं कौन हूं। आप कौन हैं? आप इंडियन भारतीय, आप भारत की सीमा में बैठे हैं, आप कौन हैं? मैं बोल रहा हूं ना मैं कौन हूं। मैं बोल रहा हूं ना मैं अवामी इत्तेहाद पार्टी से हूं जिसकी रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर नहीं, किस धरती पर हो? ठीक है, किस धरती पर हो? आपकी नागरिकता क्या है? आप बताओ। अब मैंने नागरिकता बोलो, अपनी नागरिकता बोलो, बात को मत हटाओ। कौन से देश के नागरिक हो बताओ? नागरिकता बोलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ना मैं कश्मीरी, बहुत सही बात है। इस चर्चा में सबसे पहले वो व्यक्ति आए या तो आप मान लीजिए। गौरव जी आप सच्चाई से हट नहीं सकते। सच्चाई ये है कि अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 35% वायलेंस में कमी हुई है, लेकिन ये बताया कि 72% सिक्योरिटी फोर्सेस किलिंग्स में चर्चा में एक सेकंड, सवाल बहुत सीधे हैं और उन सवालों का जवाब एकदम सीधे से दीजिए। 2 सवाल का जवाब दो। रेड के साथ हो या रेड के साथ हो, उसके खिलाफ हो? दूसरा, कौन से शहरी हो? भारत के शहरी हो या भारत के शहरी नहीं हो? जवाब दो।
मैं न्यूज एंकर को जवाब बताऊंगा। आप कौन होते हैं मुझसे या- अरे या पैनल पर बैठे हो, प्रोग्राम पैनल पर बैठे हो, पैनल पर आप गलत बात नहीं हम कर बिल्कुल सकते हो। पूछने वाले हो, पैनल पर बैठे भारत हो। की जनता का पैनल यही पर सवाल बैठे है हो। आज। हिपोक्रेसी तुम एक्सपोज कर जिम्मेवार नहीं मैं हो कह रहा अपने, हूं, हुर्रियत के इसलिए खिलाफ तुम ये नहीं बात जवाब हो रहे दे रहे हो। यहाँ ये ये जो- हुर्रियत वालों के साथ ही बैठे। रूबिका जी जी। न्यूज वाले क्लिप रिपीट करें, मैं दिखाऊंगा आपको। रूबिका जी, जी न्यूज वालों ने जबरदस्त क्लिप दिखाई अभी पिछले ही रूबिका जी, हफ्ते मैं जब जवाब आप देता हूं। हुर्रियत के हुर्रियत खिलाफ जी। डंडोरा पीट रहे थे, एक तो आपके सेकंड। लीडर हुर्रियत वालों के साथ बैठे हैं। एंकर को बीजेपी जवाब वाले देने के नबी लिए जी, एक अब आप सेकंड। दूसरी बारह बात भाटिया करिए, साहब मेरी रुक बात जाइए, सुनिए, एक आप सेकंड। मेरी बात सुनिए। एक अभी सेकंड दूसरा रुको, एक स्टेटमेंट आया सेकंड। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से। सर एक सेकंड नबी इमामुल नबी साहब, इनाम, मुझे इनाम, ये मैंने भी इनामुल इनाम, नबी इनाम, साहब, इनाम। सुनिए आप मेरी बात सुनिए मेरी। 2 सवाल पूछे, मैं उन सुन 2 रहा हूं, सवालों का मैं सुन रहा हूं। जवाब दे दीजिए, ठीक है? सवाल मत पूछिए, वो मौका आपको बाद में दिया जाएगा। रेड के खिलाफ है या रेड के साथ है? लेट दिस रेड को रेड खुद के ब खुद खिलाफ पता है चलेगा या कि रेड सही के किया, साथ गलत है? किया। मत टरकाओ, रेड बात के को खिलाफ सवाल है का या जवाब रेड दो। के साथ है? पैनल पर बैठे हो, जर्नलिस्ट है ना? जिम्मेवारी पता रखो। चलेगा ना, आप क्यों, हमें भरोसा है। जर्नलिस्ट है होने ना? दो, रेड होने दीजिए, फिर जर्नलिस्ट है पता ना? चलेगा। हाँ, अनबायस्ड है ना? बताइए, रेड के साथ है या उसके खिलाफ? जी नहीं तो रूबिका, मैं वही कह रहा हूँ रूबिका, ना, लेट दिस रेड कंटिन्यू, खुद ब खुद पता चलेगा। रूबिका, क्या पता लगेगा? कभी क्या पता लगेगा? के साथ है। पता क्या लगेगा? आप पता तो कश्मीर को बताया है। बदनाम करने अभी पर रेड के आप कश्मीर को आंकड़े बदनाम बताया करने पर है तुले हो। कि बहादुरी का काम incriminating आपने मीडिया ट्रायल चलाई document कश्मीर की के निंदा खिलाफ। कर रहे हैं। आपने अभी एक मीडिया में भारतीय कहा सेना की निंदा मंजूर करते वालों को रेड पड़ी। जब इनामुल जवानों नबी के साहब, सर रुक कटते जाइए। हैं, मेरी ये कोई लोग रेड ही खुशी दोगलापन मनाते हैं, अख्तियार मत पाकिस्तान कीजिए। का हमारे होटलियर को पकड़ा ये है। दोगलापन नहीं चलेगा। दोगलापन नहीं चलेगा। उसके घर में हो कोई गया, रेड नहीं हो पड़ी गया है। सर, दोगलापन नहीं चलेगा। नहीं, इमामुल एक नबी सेकंड, साहब, एक क्या सेकंड। आपको गौरव डर भाटिया है के कि पास आप मुझे जाना है। आप भी उन्हीं में से एक हैं? नहीं, इनको डर है कि वो आतंकवादी शाम तक इनको खत्म करेंगे, इसलिए डर के बोलते हैं। हिम्मत रखो, अगर पैनल पर आए हो तो हिम्मत रूबिका रखो, जी, कुछ बात खुल के करो। बोलो, चलाइए, ईमानदारी से आप बोलो, चलाइए मत, ईमान आप कबूल चलाइए, करो। आप आराम से बात ठीक करें है, ना। ब्रिगेडियर मिश्रा साहब, एक सेकंड। आप काम आराम करो। से बात करें। इनामुल नबी साहब, आराम रुक आपके जाइए। साथ आराम से नहीं बात लागू करें, है। ब्रिगेडियर साहब। आपकी हमें आपका बातें एहतराम है, आप आराम से बात करें। खून को खौलाती है। ब्रिगेडियर आपको आपकी बातें खून खौलाती है। इससे आपके आपको साथ किससे कोई आराम खून नहीं खुलता है। है? ब्रिगेडियर मिश्रा, आप मसले आपको कश्मीर लगता को है हल कि- करें ना, आपको असल लगता है कि असल मसले स्टोरी पर का आप कोई आइए असर ना। पड़ेगा? आप रिलैक्स आपको कीजिए। पता है कि मैं मसले कुछ कश्मीर को हल करने से आपकी सभी प्रॉब्लम बस अब रुक जाइए सर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना आपको कश्मीरियत से मतलब है, ना आपको इंसानियत से मतलब है, ना हिंदुस्तानियत से मतलब है। आपको सिर्फ पैसों वो से हमें मतलब गौरव जी है। थोड़ी आप सिखाएंगे खौफ में कश्मीरियत। बैठे हुए हैं वहाँ गौरव पर। जी है गौरव जिगर रक्षक। चाहिए सर, इनको गौरव के साथ जिगर। मकसद है। हिंदुस्तान की धरती पर रहते हैं तो क्या जिगर इंसानियत चाहिए के आपको। साथ है? ये कहने के लिए कि जो गलत है वो गलत है। इनको कश्मीर चाहिए। बस अब रुक जाइए, बस रुक जाइए। के साथ कोई मतलब गौरव नहीं। भाटिया साहब, ये क्या आरोप गौरव आप पर भाटिया लगा जी रहे मुझे हैं? क्या बताएंगे कश्मीर? क्या आरोप आप पर ये लगा गौ रहे हैं? रक्षक है, लेट हिम कंसंट्रेट ऑन काउ। सुनिए, अब मैं आपकी आवाज बंद कर रही हूँ सर, आपकी मैं तरफ से आपको मुझे जवाब कोई ढंग का मिलने सुनिए वाला नहीं सुनिए है। रूबिका जी, एक बात स्पष्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान का जो असली गंदा रूप था वो सामने आया, उनको जोर का तमाचा पड़ा। पिछले 10 दिन में हमारी बहादुर सेना ने 15 से ज्यादा मिलिटेंट्स को मारा है। उसके अलावा छापे पड़ रहे हैं। एनआईए ने कैसे आज 14 जगह कश्मीर में रेड करी है, 8 जगह और रेड हुई है। और इनका जो असली चेहरा है कि ये खाते भारत में है, नौकरी भारत से मांगते हैं, पासपोर्ट भारत का है, लेकिन साथ पाकिस्तान का देते हैं भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए, वो एक्सपोज हो रहा है। और इनाम नबी जी को मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, एक भारतीय केवल आपसे इतना जानना चाहता है, जो भूमि जो सरहदें हमारे जवान बचा रहे हैं, क्या आप उनके साथ खड़े हैं? ये वो नबी है जिन्होंने मेजर गोगोई की निंदा करी। ये वो नबी है जो अगर पाकिस्तान का सिपाही मारा जाता है या टेररिस्ट मारा जाता है तो गम में चले जाते हैं। और इसीलिए अब जो वक्त आया है, इनामुल नबी के 4 सेंटेंसेस से भारत को, उसकी जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जितना राग अलापना चाहे वो अलाप सकते हैं। मैं बार बार कहती हूं कि ये हमारी जमहूरियत की खुशनसीबी के चलते यहाँ पर बैठे हैं, और हम बार बार बुलाएंगे ताकि इनके चेहरे पर से नकाब हट सके। बिल्कुल सही कह रही है। बिल्कुल बुलाएंगे। आप ये मत सोचिएगा। बहुत अच्छी बात है, खुशनसीबी है कि आप यहाँ बहुत बैठते अच्छी हैं। बहुत अच्छी बात एक और है, जवानों की शहादत केंद्र को सरकार है, क्रिटिसाइज कर रहे हो। उसने एक आपको बार बार इस बात का एहसास कार्रवाई होगी दिलाऊंगी, जो और जी न्यूज separatist बार leader बार है, इनामुल नबी जो साहब इस रुपया बात का देते हैं एहसास आपको आतंकवादियों दिलाएगा को, कि आतंक खुशनसीब फैलाने हो के लिए भारत कि में जन्नत में उनके रह रहे खिलाफ हो, और कार्रवाई शुरू हो बदनसीब गई है। हो कि और जन्नत इसीलिए को आप इनकी नर्क बना रहे
बात सामने आ रही है। गौरव भाटिया, मेरे सवाल का जहन्नम जवाब, बनाया है। मेरे सवाल का जवाब। आलोक जी, मैं आती हूँ आपके पास, एक सेकंड। इनामुल नबी साहब, एकदम खामोश होकर आप बैठ जाइए। आपको डर है, ये डर जब तक नहीं हटा देते हैं अलगाववादियों का, तब तक आप मत बोलिए। आज थोड़ा हिम्मत ले आइए और इन अलगाववादियों के खिलाफ बोल दीजिए। आपको डर है। अरे हमारे भाई है वो लोग, डरता कौन है? तुम इतने जबरदस्त आप पहले चलाते हो भाई कहकर, आप गोलियां भी चलाते हो पहले भाई कहकर, मेजर भूपेंद्र को तुमको भाई कहकर आप उनको जख्मी करते हो। बदनसीबी है सर, शर्म होनी चाहिए, बदनसीबी। तुम बेशरम हो। गौरव भाटिया शीशे नबी, तुम बेशरम हो। आप रुक जाइए। गौरव भाटिया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये बहुत बहुत वैलिड सवाल है। देश की जनता आपसे आज ये सवाल पूछ रही है। ये मेरे पास आंकड़े हैं। आज तो क्लियर हो गया है कौन कौन पैसे दे रहा है, कौन इस बैड कंपनी का सीईओ है, कौन तनख्वाह दे रहा है इन आतंकवादियों को। और हमारी सरकार सर अलगाववादियों के पीएसओ पर 150 करोड़ रुपया खर्च करती है सर। अलगाववादियों के लिए पेट्रोल और डीजल पर 26 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अलगाववादियों के होटल बिल भरने के लिए 21 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। अलगाववादियों की सुरक्षा में 309 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जम्मू कश्मीर सरकार ने अलगाववादियों पर 506 करोड़ रुपए खर्च किए। 2010 से 2015 के बीच का खर्चा मैंने बताया है। आप गौरव भाटिया मुझे वक्त बताइए, दिन बताइए कि कब आप इन लोगों से ये वीआईपी स्टेटस छीनेंगे। इसके अलावा और कोई सेंटेंस मत बोलिएगा सर, जवाब दीजिएगा, वक्त और दिन। बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं। रूबिका जी, मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूं जो आपके पास आंकड़े हैं वो सही है, क्योंकि वो आंकड़े मेरे पास नहीं है, उस पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, आसिया अंद्राबी, मसरत आलम, यासीन मलिक सलाखों के पीछे गए, हाउस अरेस्ट हुई इसी केंद्र सरकार में। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह से रेड पड़ रही है, 1.5 करोड़ रुपया पकड़ा गया है, यह भी एविडेंस है जो इकट्ठा किया जा रहा है। ये जो अलगाववादी नेता हैं, इनको कानून के तहत सलाखों के पीछे डालने के लिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होने के लिए मैंने अभी आपको बताया, कल भी 2 मिलिटेंट मारे गए, एक हफ्ते में 15 मिलिटेंट मारे गए हैं। यह भी दिखाता है कि इस केंद्र सरकार की क्या इच्छा शक्ति है, कितने दृढ़ तरीके से वो आतंकवाद का जो है सामना कर रही है। आपने कहा इनकी वीआईपी सुरक्षा, मैं बिल्कुल कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, वीआईपी सुरक्षा में 1 रुपया भी फिजूल खर्ची नहीं हो रही है। और अगर किसी को थ्रेट परसेप्शन है तो आप भी समझेंगी ये डिप्लोमेसी का ही पार्ट होता है कि अगर इनके ऊपर अटैक होगा तो ये और ज्यादा बात का बतंगर बनाएंगे। तो थ्रेट परसेप्शन को असेस करते हुए जो भी जरूरत होगी, सिक्योरिटी हटाने की, टैक्स का 1 रुपया भी अगर इन पर खर्च किया जाता है तो वो फिजूल है सर, वो फिजूल है। ठीक है आलोक जी, जिस तरीके का एक्शन आज हुआ है, आज लिया जा रहा है, उससे पहले ऐसा एक्शन नहीं हुआ। 30 साल से ये कंपनी चल रही है, 30 साल से ये फंडिंग हो रही है। हमारे नाक के नीचे ये लोग इस तरीके से आतंकवादियों को पालते पोसते रहे, हमें पता नहीं चला देश की राजधानी के चांदनी चौक से। देखिए, मैं समझता हूं कि 30 साल नहीं, पता नहीं 30 साल का फिगर आपने कहां से लिया, ये तो पिछले 70 साल से चल रही है। लेकिन इसमें हमेशा से कमी भी आई है। 1991 में जिस समय पर जम्मू कश्मीर के सबसे खराब हालत थे, तभी के बाद से राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर को कटीली तारों से सीज किया गया, ड्रग्स और इलीगल आर्म्स के ऊपर कंट्रोल किया गया। जहां तक टेरर फंडिंग की बात है, कहां से दिल्ली से है, कहां से है, अभी मैं उसके ऊपर चर्चा। सऊदी अरब जाता है, सऊदी अरब से बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश से वो आप मुझे बोलने नहीं देंगे, आप ही बोलिए, आप लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, आप लोग सब बोलिए। कटीली तारों की उसे जरूरत नहीं होती है, आप लोग बोलिए, कटीली तारों की आप लोग जरूरत नहीं बोलिए। है। वो तो पागल थे सब लोग जिन्होंने कटी थी, ताले लगाई, जी न्यूज से पूछ के लगाई। सर, हवाला फंडिंग पर बात हो रही है, बात को इधर उधर मत घुमाइए। मेरे सवाल बहुत आप होते हैं, बहुत क्लियर होते हैं। हवाला फंडिंग पे आप पहले बीच में टोक देंगे। सर मत जाइए ना, कटीली तारों पर सेना खड़ी है, मत परेशान होइए। उत्तर नहीं देने देंगे, आप सवालों में खुद ही उलझे रहिए। नहीं, मैं बैठा हूं, मैं आधा घंटे से बैठा था, मैं अभी भी बैठा हूं। आई सर, मैं तो माफी मांग चुकी हूँ, आप जानते हैं बहुत क्लियरली इन चीजों को रखती हूँ मैं। जवाब दीजिए आप। मैं 30 का आपने आंकड़ा 70 कर दिया है। हम लोग मेरे 30 का आंकड़ा आपने 70 कर दिया है। 70 सालों तक ये लोग शुरू से है, मैं कह रहा हूं, आस्तीन में सांप पालते पाकिस्तान रहे जब से बना है तब से वहां से फंडिंग आती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं क्या गलत कह रहा हूं बताइए, आप मेरा उत्तर ही नहीं सुनना चाहते। आप केवल 4 लोगों को लड़ाइए, शो खत्म कीजिए, चले जाएंगे हम। अरे आलोक जी छोड़ दीजिए आप, नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आलोक जी आज भी कह रहे हैं, आलोक जी
कभी कोई कार्रवाई नहीं की, हम लोग देशद्रोही थे। आप लोग उत्तर नहीं सुनना चाहते, गजब है रूबिका जी। नहीं उत्तर सुनाइए आप सर, उत्तर आधा सुनाइए। घंटा हम शांति से बैठे, आप उत्तर नहीं सुनना उत्तर चाहते। दीजिए, आप कायदे का आप उत्तर बोलिए, आप दीजिए ना, लोग। हलक के नीचे तो उतरे वो उत्तर। आप उत्तर आपके हलक के नीचे नहीं उतरा, दर्शकों के उतर रहा था वो। ठीक है, पंजाब बहुत और बढ़िया। राजस्थान के लोगों से अगर आप पूछेंगे कि कटीली तारों लगने से क्या फायदा हुआ, उनको समझ आएगी। आप स्टूडियो में बैठते हैं, आपको नहीं समझ आएगी। अच्छा सर, अगर ऐसा आप होता सुनना ना ही नहीं चाहते। तो आज 1,15,00,000 रुपए ऐसे नहीं पकड़े जाते, लैपटॉप और ये पेन ड्राइव्स नहीं पकड़ी जाती। आलोक जी, किस दुनिया में हैं आप? अच्छी बात है यार। नहीं, हम बहुत पुरानी दुनिया में हैं, आप हमें मत बुलाएं। कोई कार्रवाई क्यों ना बुलाएं सर? तिवारी जी आज भी जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अजीब नहीं बात है बुलाएंगे यार, तो इन सुनना ही सवालों के नहीं जवाब चाहते। भी आप नहीं देंगे। नहीं, आप उत्तर सुनने की हिम्मत रखिए ना। अरे सर, आप उत्तर नहीं सुनेंगे, बेकार दीजिए की ना, चिल्लम आप चट्टा उत्तर करा के दीजिए। आधा घंटे में खत्म कर देंगे। आप उत्तर दीजिए, आप उत्तर दीजिए आलोक जी। मैं आधा घंटे से चुपचाप बैठा हूं। सर आप 70 आप सालों से जिनको चुपचाप उत्तर हैं। सुनना है, उन्हीं का उत्तर सुनिए फिर। दीजिए जवाब, फिर मुझे हाँ, 70 साल से चुपचाप बैठे हैं। जी न्यूज इस देश को चला रहा था, बस बीजेपी सर, चला रही थी और जी सर ये न्यूज चला रहा पर्सनल था। फाइट तो आप 70 और साल से मैं कुछ हुआ ही एक नहीं कप इस देश चाय में। पीते पीते भी कर सकते अजीब हैं। बात है। ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स अभी नहीं तो आप देख रहे हैं, उत्तर तो इतने सुनिए ना, आप उत्तर important सुनना ही सवाल नहीं का चाहते। जवाब चाहिए। मैं और शांति से आप बैठा जो हूं, है, इनको सबको presumptions के साथ बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए कि अब तक किसी तरह का कोई नहीं, मेरे एक्शन पास क्यों कोई नहीं उत्तर लिया नहीं है। जी न्यूज ये देशभक्त फंडिंग क्यों चैनल नहीं है रोकी और गई? बीजेपी राष्ट्रभक्त पार्टी है। सर, हम वो लोग तो है। देशद्रोही लोग हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। सर ये कोई निबंध तो है नहीं कि आपको रट के आना था? क्यों जो सर? लोग स्टूडियो में हंस रहे हैं, वो आलोक जी, कश्मीर समस्या दूर कर देंगे। नेहरू जी का वादा पूरा कर सर, लीजिए, आपको उनकी पता आत्मा है, को शांति हाईजैकिंग मिलती। पूरा ऑपरेशन लीड किया नेहरू ब्रिगेडियर जी, मिश्रा के बारे में आप नेहरू जानते जी, बड़ा हैं? ही मुश्किल सवाल है। नेहरू जी लेकिन का इसका वादा जवाब पूरा जरूर कर देना लीजिए चाहिए। आलोक जी। आलोक जी, नेहरू जी का वादा पूरा कर लीजिए, उनको अरे आत्मा आपको को नेहरू शांति जी कहाँ मिलती। से याद आ वो गए मुझे सर? रोज ख्वाब में मिलते हैं। वो आपको कहते कहाँ हैं से कि नेहरू जी कांग्रेस याद आ वाले गए? को कहना वहाँ पर कि नबी कश्मीर बीच में मत कश्मीरियों को बोलिए। वादा पूरा इनाम करने के नबी, लिए। तुमको देखिए, बोलने जवाब से की पूछा कोई गया जरूरत ना। नहीं है। शांति मिलती नबी, है। नबी, बोलने की तुम कोई ये जरूरत बताओ, नहीं है। पहले ये तुम बोलो कि भारतीय क्या प्रॉमिस है? उसके बाद बीच में आके तुम्हारे लिए बोलो। क्या प्रॉमिस है? इनाम इनाम तुम नबी, अभी तुम्हारी तक तुम्हारी बात सब्सिडी पर रह रहे हो। कोई नहीं है। हिंदुस्तान से टैक्स पेयर का नबी, इनाम तुम नबी सब्सिडी अभी पर तक ये रह नहीं बोल पाए कि तुम भारतीय है। तुम बातें किस- कर रहे हैं। आलोक जी, तुम कहिए किस ना। वायदे की बात कर रहे नेहरू हो? जी का वादा नबी, आपको, तुम्हारे नेहरू जी किस की वायदे आत्मा की को बात शांति है? मिलती। इनामुल नबी साहब, ये फंडिंग पर जो रेड पड़ रही है, इस पर जरा नजर थोड़ी गड़ा कर रखिएगा। आपके बहुत सारे चाहने वाले और साथी जो हैं अब आने वाले हैं, अब सबके सब सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। अब डिसाइड कर लीजिए आप किस सरजमी पर हैं। पूरा मौका है आपके पास, दोबारा आपको इनवाइट करेंगे जब तक ये मान नहीं लेते आप कि आप जन्नत में हैं और ये जन्नत हमारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जाने से पहले, जब बॉर्डर पर युद्ध के हालात हो, आप समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं अभी भी डिबेट में किस तरीके से माहौल बन गया था। जब बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात हो तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए। हाँ के लिए आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में ZN_Y टाइप कीजिए, ना के लिए आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में ZN_N टाइप कीजिए और इसे 5757 पर SMS कर दीजिए। क्योंकि जी न्यूज का ये मानना है कि पाकिस्तान से क्रिकेट देश हित में नहीं है। एक तरफ कश्मीर में सरहद पर हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, युद्ध जैसे हालात है, उस वक्त पाकिस्तान से कोई भी मैच होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो ICC टूर्नामेंट का मैच ही क्यों ना हो। यही वजह है कि जी न्यूज भारत पाकिस्तान मैच से जुड़ी एक भी खबर नहीं दिखाएगा। नफा और नुकसान किसे नहीं चाहिए होता है। TRP की रेस आप जानते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री में किस तरीके से सर चढ़कर बोलती है, लेकिन हम ये मानते हैं कि देश हित से ऊपर कोई भी नफा नहीं, कोई भी नुकसान नहीं, और इसीलिए इस मैच का पूरी तरह से हम बॉयकॉट करते हैं। ना दिखाने के लिए हमारा नुकसान होगा, नुकसान की वजह से TRP पर इसका असर पड़ सकता है, लेकिन हमारे लिए देश का हित हर नफा नुकसान से पहले है। When you will live